आज मनुष्य के पास धर्म की जानकारी प्राप्त करने की सामग्री पहले से बहुत ज्यादा है, पर फिर भी लोगों में सुकून पहले से बहुत कम। शास्त्र घर में रखे हैं, जीवन में उतरे नहीं। और यही कलयुग में पतन का सबसे खतरनाक कारण है। वर्णाश्रम मनुष्य को देवत्व तक उठाने की एक व्यवस्था थी, पर आज मनुष्य सिर्फ धन कमाने की एक मशीन बन गई है। 4 आश्रम बदलते थे जीवन में, और आज लोग घर का कमरा भी नहीं बदल पा रहे हैं। फिर आत्मा की उन्नति कैसे होगी? आत्मा भूखी है, पर मनुष्य सिर्फ शरीर को खिला रहे हैं। जो आत्मा ज्ञान चाहती है, मनुष्य उसे मनोरंजन दे रहे हैं। और इसी कारण शांति आज दुर्लभ हो गई। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं की विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया, क्योंकि हर कोई धन के प्यासे हो गए। और इसीलिए ना ही चतुराश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास के रूप में अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना जनसाधारण के लिए संभव है। तो प्रश्न ये है, जब वर्णाश्रम पालन ही नहीं हो सकता, तो मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करेगा कैसे? हमारी आत्मा कोई पदार्थ या कोई भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है, ये चिन्मय है। और एक आत्मा की स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक होती है। हाँ, कभी कभी समय और परिस्थिति के अनुसार और बुरी संगति के कारण उसकी प्रकृति बदल जाती है, वो अलग बात है। पर यह भी सच है, किसी भी भौतिक आयोजन द्वारा आत्मा को तुष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ पल कुछ दिनों के लिए हो सकता है, पर अंत तक नहीं हो। आत्मा को तुष्टि किसी प्रामाणिक शास्त्र या आध्यात्मिक उपदेशों से ही मिल सकती है। आत्मा आध्यात्मिक है, पर हमने अपने जीवन को भौतिक बना दिया। इसलिए हर काल में भिन्न स्थानों में भिन्न शास्त्रों में जीवों के लिए अनेकों प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। कहीं यज्ञ, कहीं तप, कहीं व्रत, कहीं जप, उपाय अनगिनत। और ऐसे अनगिनत प्रामाणिक शास्त्र भी हैं, जिन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों के विधान दिए गए हैं। पर इस काल में उन शास्त्रों के विधानों को पढ़ने की समय किसी के पास नहीं है। जीवन भर कमाने की समय है, पर आत्मा के लिए 1 घंटा भी नहीं। और ना ही उन उपदेशों को पढ़कर समझ पाना भी संभव है, कारण गलत संगत के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और दूषित भी। इसीलिए सही गलत की पहचान भी आज धुंधली हो गई है। अब जरा सोचो, जब शास्त्र पढ़ नहीं सकते, उपदेशों को समझ नहीं सकते, तो फिर जीव का कल्याण होगा कैसे? सारा परिवेश एक दूसरे के विरोध में व्याप्त है। इसीलिए इस युग में सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति अत्यंत कठिन है। और इसीलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सुत गोस्वामी से उन सभी शास्त्रों के निचोड़ को कह सुनाने की अनुरोध की, क्योंकि मुनि जानते थे, यदि इस युग के लोगों को सरल मार्ग ना बताया गया, तो वे शास्त्रों के जंगल में भटकते रहेंगे और एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा बिना आत्मा को तृप्त किए।